बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे हुसैन हक्कानी के हवाले से, जिसने पाकिस्तानी फौज, इमरान खान और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को शदीद निशाना बनाया है। ये वही शख्स है जो पीपल पार्टी के दौर में इसको अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया, डिप्लोमेट था, मेमो स्कैंडल में भी फंसा रहा और उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन भारत के साथ शेयर करता रहा, अमेरिका के साथ शेयर करता रहा, इजराइल के साथ शेयर करता रहा, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। आज फिर उसने एक घटिया हरकत की है और अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को कश्मीर भूल जाना चाहिए। कश्मीरी लोग गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे और ये गुलामी अब भारत के पास जाने वाली है। आपको ये बताते चले कि हुसैन हक्कानी ने एक थिंक टैंक को मखसूस इंटरव्यू कश्मीर के हवाले से दिया है और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की सिविल क़यादत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उसने कहा कि बेशक इमरान खान की मेजबानी की है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो असली दोस्त और जिससे मोहब्बत करते हैं वो भारत है, मोदी है और मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि कश्मीर के ऊपर मोदी ने भारत की स्टांस को क्लियर किया, भारत की पोजीशन को वाज़ेह किया। हुसैन हक्कानी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अब अकेला रह चुका है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट इसको नहीं मिलने वाली। और साथ ही उसने 22 सितंबर को मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली है उस हवाले से भी बातचीत की। उसने कहा कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के साथ किस तरह निपटा जाए ये चीजें डिस्कस करेंगे। और इस तमाम तर सिनेरियो से ये साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और भारत के दीगर रहनुमा हुसैन हक्कानी से मिलते रहे हैं, हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिलवाते रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खुफिया राज अमेरिका के सामने, भारत के सामने, इजराइल के सामने शेयर किए थे और चंद पैसों की इवज इसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आपको ये बताते चलें कि इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर काफी केसेस भी चल रहे हैं और जब भी इसको मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI के खिलाफ बोलता है। बहरहाल इसकी अपनी मर्जी है, ये किस तरह की सोच और ज़हनियत रखता है। इंशाल्लाह हमारी पाक फौज के साथ और पाकिस्तान की अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है। अल्लाह पाक की ताकत, अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे बेशुमार देता है। और हुसैन हक्कानी साहब, आपके कहने पर ना ही हमारी पाक फौज को कोई नुकसान होगा, ना ही पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा और ना ही कश्मीर हमारे हाथ से निकलेगा। 27 सितंबर को पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह करेंगे कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। और मोदी जितनी मर्जी तुम्हारे साथ मुलाकातें करें, ट्रंप के साथ मुलाकातें करें, तुमने जो पाकिस्तान के खिलाफ करना था वो कर लिया, तुम्हारी अब गेम खत्म हो चुकी है। हुसैन हक्कानी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर दिखाओ, तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि तुम रहती दुनिया तक याद रखोगे। तुम उधर बैरूनी ममालक के एजेंट बनकर पाकिस्तान के राज फाश करते रहे हो, पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हो, अब अमेरिका के पर्दे के नीचे छुपकर पाकिस्तान पर दोबारा वार कर रहे हो। हुसैन हक्कानी, तुम्हारी गेम अब खत्म होने वाली है। तुम सिर्फ अपनी रेटिंग, अपने पैसे बढ़ाने और पाकिस्तान के मुखालिफ बातचीत करके लोगों की नजर में अपने आप को बड़ा हीरो बनने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तुम्हारे मुंह पर लोग थूकते हैं, क्योंकि जो शख्स अपने मुल्क के खिलाफ बातें करता है, अपने मुल्क के राज फाश करता है, पूरी दुनिया में उसको हकारत की नजर से ही देखा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।